क्या वज्रपात के दौरान मोबाइल का प्रयोग करना घातक है? होता क्या है दोस्तों कि बारिश के दिनों में जब बादल गरज रहा होता है, चमक रहा होता है और उस बीच यदि आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे होते हैं और अगल बगल में कोई आदमी हो तो वो जरूर कहेगा कि भाई अपना मोबाइल बंद कर लो, फ्लाइट मोड में डाल लो। और गलती से यदि उस जगह पर आपके माता पिता हैं तो कहना ही नहीं, वो तो भाई आपका फोन बंद करवा करके ही मानेंगे या फिर जो है फोन से आपको अलग करवा करके ही मानेंगे। तो क्या है इसके पीछे राज? आज की इस वीडियो में हम बारीकी से चर्चा करेंगे। क्या सचमुच में वज्रपात से हमारा मोबाइल जो है अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है? क्या हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, जानलेवा हो सकता है? बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बिंदु पर आने से पहले मैं आपको दो चीज समझाने का प्रयास करूंगा। पहला कि वज्रपात यानी कि त्वरित होता क्या है, दूसरा मोबाइल काम कैसे करता है। अगर दोनों को आप समझ लेंगे तो आपके लिए जो है इस बिंदु पर निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहां पर जो पहला पॉइंट है उस पर आते हैं। बादल से बिजली कैसे और क्यों गिरती है? अब है क्या दोस्तों कि पानी जो है वाष्प बनकर के ऊपर उड़ता है, ऊपर जाता है। क्लियर? 2 किलोमीटर से लेकर के धरती से 2 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर के रेंज में जो है बादल का निर्माण होता है। जब पानी ऊपर उठता है ना तो धीरे धीरे ऊपर जाने से टेम्परेचर जो है घटता है। 167 मीटर अगर हम ऊपर जाएं तो भाई 1 डिग्री सेल्सियस की जो है कमी आएगी। इसी तरह से भाई बादल का निर्माण हो रहा है 2 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर तक, तो सोचिए कितना का कमी हो जाएगा। इसीलिए जो है पानी बर्फ के रूप में जो है ऊपर में बन जाता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, और गुच्छा गुच्छा जो है इस तरह से बन जाता है। आप देखते होंगे आसमान में जो है तेजी गति से भ्रमण भी करता है बादल। अब होता क्या दोस्तों, यही बादल जो है जब गति करते हैं तो क्या होता है, घर्षण होता है। अब जब घर्षण होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर चार्ज उत्पन्न होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान के चलिए अगर इस मार्कर को हम, पेन को यदि हम बाल में ऐसे रगड़ते हैं, कागज का अगर टुकड़ा यहां पर रखें और ऐसे करके रखेंगे तो क्या होगा, कागज को खींच लेगा। तो उसी तरह से दोस्तों यहां पर बादल में जब घर्षण होता है तो चार्ज उत्पन्न होता है, क्योंकि यहां पर भी चार्ज उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पर भी दोस्तों होता क्या है कि बादल की ऊपरी सतह में जो है यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है उत्पन्न होता है, धनावेश जिसको कहते हैं, और नीचे तरफ जो है ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है उत्पन्न होता है। स्वाभाविक सी बात है अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किसी में अगर जाकर के अटैच हो रहे हैं तो भाई उसका मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो नीचे की ओर ही रहेगा, और जिसका मास कम है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है, वो ऊपर की ओर रहेगा। तो प्लस चार्ज ऊपर में, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर माइनस चार्ज नीचे में। तो इस तरह से रहता है। जब दोस्तों चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो हमेशा वो चाहता है न्यूट्रल होने के लिए। क्या होने के लिए? न्यूट्रल होने के लिए। जैसे मान के चलिए अगर हम आपको 5 लाख रुपए दे दिए कैश, तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास एनर्जी आ जाएगा, बोले रही 5 लाख है, चलो मोबाइल खरीदते हैं, चलो ये खरीदते, चलो वो खरीदते, शर्ट जींस जूता खूब खरीदे हैं। अगर आपके पास एनर्जी है, खूब उछल कूद कीजिएगा। आप हमेशा चाहिएगा कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होवे। तो इसी तरह से जब इस तरह से चार्ज उत्पन्न हो जाता है ना, ये भी चाहते हैं कि भाई किसी तरह से हम न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मस्त हो जाए। ओके, तो यहां पर आप जानते होंगे भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें देखिए बारीकी से पूरा बताएंगे ना, इसी में लिपट के रह जाएंगे। अगर आपको बारीकी समझना है ये चार्ज वर्ज क्या होता है, फलाना छिलाना, ओके, यहां पर संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि मेन मुद्दा है कि भाई मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए वज्रपात के दौरान। ओके, तो यहां पर जो समझा रहा हूं समझिए। तो है क्या दोस्तों, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर भी मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, दो तरह के यहां पर चार्ज एकदम बड़ा बड़ा बन रहे हैं। अब जब अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, एकदम अचानक से अगर दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो यहां पर जो है चमक उत्पन्न होगा, क्योंकि चार्ज के मूवमेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ओके, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो इसी तरह से यहां पर चार्ज अगर मूव करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है करंट उत्पन्न होगा, चमक उत्पन्न होगा। क्लियर? ऐसा भी होता है दोस्तों कि बहुत सारे यहाँ पर बादल हैं, इसमें भी जो है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज उत्पन्न होगा। ओके, अब जब कभी कभी होता है कि भाई 2 बादल आपस में टकरा जाते हैं, उसमें तो और घमासान तरीका से जो है यहाँ पर करंट उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी ये धरती की ओर भी जो है आना चाहता है, और धरती में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भेज करके न्यूट्रल करना चाहता है। क्योंकि धरती पर भी जो है हवा के झंखोरों से क्या होता है, पेड़ पौधे में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये जो धरती है उसमें नेगेटिव आ जाता है। तो इधर देखिए नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी जो है इस तरह से न्यूट्रल होने का प्रयास करते हैं।
तो ये तो खैर क्लियर हो गया कि भाई यहां पर कुल मिलाकर के चार्ज का जो है आवागमन हो रहा है। देखिए 3 तरह से तड़ित होता है, ठीक है। एक पहला होता है विस्तृत तड़ित। कभी कभी देखते होंगे बादल में एकदम बहुत खतरनाक चमक उत्पन्न होता है, लगता है कि दिन हो गया फिर अंधेरा टाइप का हो गया है कि नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं विस्तृत तड़ित। एक होता है धारीदार तड़ित, यानी कि एकदम पूरा इस तरह से, देखिए ये बादल है, ठीक है, ये क्या है, बादल है, और कुछ इस तरह से जो है, इस तरह से नीचे गिरता हुआ प्रतीत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं धारीदार तड़ित। एक होता है कंदूक, यानी कि बॉल जैसा, यानी लगेगा कि बादल की ओर से जो है यहां से एकदम बहुत खतरनाक तरीका से स्ट्राइक किया है धरती पर, ओके, ऊपर से कोई बॉल जैसा स्ट्रक्चर गिरा है नीचे। तो इस तरह से भी जो है दोस्तों हो सकता है, और उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं, वज्रपात कहते हैं। क्लियर? तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्ट्राइक है भाई, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, 27,000 डिग्री सेल्सियस, सोचिए, ओके। और अगर इसका हम देखें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आता है 10 करोड़ वोल्ट। सोचिए 10 करोड़ वोल्ट। यहां पर भाई हम लोग के यहाँ लाइट फैट जलता है ना, वो 220 वोल्ट, हद से या 440 वोल्ट वाला जलाइए, तो 220 वोल्ट में अगर आप लोग सटते हैं तो भाई झटका मारता है, कई लोग तो टपक भी जाते हैं। तो ये 10 करोड़ वोल्ट का यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, और उतना खतरनाक तरीका से यहाँ पर करंट बहता है, 10,000 एम्पियर, और हम लोग यूज करते हैं 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, इस तरह से बहता है करंट, ओके। तो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उसके चपेट में अगर कोई आदमी आ गया तो चील कौआ भी नहीं बन पाएगा शायद, ठीक है, धुआं बन के उड़ जाएगा, इस टाइप से भी होता है, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा अगर चपेट में आया तो भाई गिर जाएगा, मर जाएगा, लकवा मार देगा, इस टाइप से होता है। चलिए, तो ये खैर आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई मोबाइल कैसे काम करता है। देखिए लैला मजनू जो है यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे ये संभव हो पा रहा है, इस चीज को चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि भाई आसपास में जो है आपके टावर लगे हुए हैं, ठीक है, क्या लगे हुए हैं, टावर लगे हुए हैं। और देखिए पूरा जो है धरती में ना जाल बिछाया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर का पूरा जो है जाल बिछाया। ये टावर जो है इससे कहीं ना कहीं इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है, पूरा एकदम जाल है, जाल जाल जाल, ओके। अब है क्या दोस्तों, ये मान के चलिए रामपुर गांव है, ठीक है, रामपुर गांव है, और ये किशनपुर गांव है। ये क्या है, किशनपुर गांव है, ओके। यहां पर 2 गांव है। अब इस रामपुर में एक यहां पर कॉलर है, फोन लिया, नंबर प्रेस किया, ठीक है, लगा रहा है। जैसे ही लगाएगा दोस्तों, उसमें क्या है कि वहां से ये वेव भेजेगा। मोबाइल में होता है एंटीना लगा हुआ, जो आप मोबाइल डालेंगे उस टाइप का वेव जनरेट करके ये भेजेगा कहां पर, इसमें बेस स्टेशन में, इस टावर में भेजेगा। और ये टावर जो है स्विचिंग सेंटर में भेजेगा, और स्विचिंग सेंटर में ये पता किया जाएगा कि भाई ये जो एड्रेस दिया है, जिस नंबर को लगा रहा है, वो नंबर भाई कहां पर मौजूद है, किस टावर के आसपास में नजदीक मतलब कि मौजूद है। तो वो पता करके जो है उस टावर में ये वाला सूचना को भेजेगा, और इस टावर से जो है यहां पर उस मोबाइल में रिंग होने लगेगा, और वो जैसे ही एक्सेप्ट किया तो फिर ये वाला जो है पूरा कनेक्शन वो ऑन हो जाएगा। अब ये भैया स्पीकर, इसके मोबाइल में जो है क्या बोलते हैं, माइक भी लगा हुआ है, स्पीकर भी लगा हुआ है। माइक से बोलेगा तो एनालॉग सिग्नल जो है डिजिटल में कन्वर्ट होकर के, ठीक है, एंटीना के माध्यम से जो है वेव के माध्यम से, कुल मिलाकर के क्या चीज, वेव के माध्यम से यहां आया, ये वेव गया स्विचिंग सेंटर, फिर यहां से एकदम बहुत ही तेजी गति से, ओके। और फिर ये जो बोलेगा, ठीक है, जो रिसीवर है ये भी तो कुछ बोलेगा, तो उसका भी उसी तरह से एनालॉग सिग्नल जो बोलेगा एनालॉग सिग्नल है, और वो चीज जो है माइक्रोफोन डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर डिजिटल से जो उसके एंटीना से निकलेगा, और ये वाला चीज इसके अंदर इसके पास आएगा। इसके पास स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर में क्या होता है कि भाई जो डिजिटल सिग्नल है उसको क्या करता है, एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो सुनाई देता है, ये बोलेगा हेलो, तो ये भी यहाँ इधर हेलो सुनाई देगा, ये बोलेगा हेलो, ये बोलेगा काब हेलो, तो ये भी बोलेगा काब हेलो, है कि नहीं। तो इस टाइप से जो है यहां पर बात होता है। यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसका कमाल है, सब वेव का कमाल है, वेव का, तरंग का, ठीक है। अब चलिए तरंग के विषय में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां पर देखिए कुछ इस तरह से आप पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11 12 पढ़े होंगे, तो उसमें बारीकी से पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहां पर देखिए 2 तरह के वेव जो है विशेष रूप से प्रयोग की जाते हैं। एक माइक्रोवेव, मोबाइल फोन की दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होता है। इंफ्रारेड वेव, ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाया हुआ रहता है और उसी से जो सारा काम होता है, इंफ्रारेड एक्चुअली वो रहता है, और माइक्रोवेव, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कुल मिलाकर के।
और इसी वेब के माध्यम से दोस्तों हम लोग जो है एक दूसरे से क्या कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। यहां पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से जनरेट हो रहा है, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे और एक ऐसे ऐसे, और इस तरह से प्रोपेगेट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज जो है आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। जो लोग इस चीज को पढ़े होंगे कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या, उसको बारीकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। देखिए हाथ भी गड़बड़ा रहा है मेरा, खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों है क्या, और ये जो हम लोग देखते हैं ना, जो रंग बिरंगा संसार, देखिए कितना छोटा रेंज है। जो हम लोग हरा लाल पीला जो आसपास में जो पूरा दिख रहा है ना, वो इतने ही छोटा रेंज वाला हम लोग देखते हैं। बाकी बात ये सबसे भाई काम हो रहा है पूरा, ओके। रेडियो वेव का देखिए इधर, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वेवलेंथ है बढ़ रहा है, तो रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, क्लियर, फ्रीक्वेंसी कम होता है। जैसे जैसे इधर आएंगे फ्रीक्वेंसी कम होते होते देखिए गामा रेज का फ्रीक्वेंसी बहुत है, वेवलेंथ कम, इसीलिए उसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है, ठीक है। मांसपेशी को भेद देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बादल में क्या हो रहा है भाई, स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हो रहा है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और उसी चीज को डिस्चार्ज करने के लिए जो है पृथ्वी तरफ भी कभी कभी स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से हमको लगता है बिजली गिर रहा है, और उसके चपेट में आइएगा तो कहना नहीं है। और देखिए जो पेड़ पौधे जो बड़े चीज हैं, ठीक है, उसी में क्योंकि नजदीक में जो रहेगा उसी के माध्यम से अंदर जाने चाहेगा ना, तो पेड़ के माध्यम से बहुत ही आसानी से वो चला जाता है। इसीलिए जल्दी देखिएगा कि जो वज्रपात होता है तो पेड़ के माध्यम से ही अधिकतर होता है, ओके। चलिए खैर, तो भाई वो जो बिजली गिरना होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है। कुल मिलाकर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, एक करंट है, और इसमें क्या है, वेव है। क्या है, वेव है। तो भाई अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सारा खेल वेव के माध्यम से हो रहा है, और अगर उधर वज्रपात हो रहा है तो उधर करंट के माध्यम से हो रहा है। इस वेव में चाहे माइक्रोवेव हो या जो वेव हो, ठीक है, उस वेव में वो शक्ति नहीं है कि भाई जो उधर वज्रपात जो करंट जो जनरेट हो रहा है वो करंट को उसको कैरी कर पाए। ऐसे हम अगर बोलें कि एरोप्लेन में ट्रेन जो है सफर कर गया, ऐसा कभी हो सकता है? अरे एरोप्लेन का अलग रास्ता है भाई, ट्रेन का अलग है, वो दोनों कैसे एक में जा सकते हैं? तो यहां पर दोस्तों बिजली चमके या कड़के उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा फोन का एक अलग सिस्टम है, अलग रास्ता है, और उधर उसका अलग रास्ता है, दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। एकदम सिंपल सी बात है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई वो जो वहां पर जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसका जो करंट है, ये वाला वेव जो हम लोग बात कर रहे हैं या जो इंटरनेट सेवा यूज हम लोग कर रहे हैं, उसको यहां पर कैरी नहीं कर सकता है। अगर उस चीज को कैरी अगर करता तो भाई हमारा मोबाइल ब्लास्ट हो जाता और हम भी खत्म हो जाते, सिंपल सी बात है कि नहीं। लेकिन वो कैरी नहीं करता है, ये माइक्रोवेव का कमाल है, और उधर एक अलग सिस्टम है, करंट का कमाल है, क्लियर। तो यहां पर ये भ्रम आपको नहीं रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोबाइल उधर भाई बादल गरज रहा है, मलक रहा है, चमक रहा है तो मोबाइल यूज करेंगे तो मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, जो मैं यहां पर लेकर के आया हूं कि भाई मोबाइल कब चला सकते हैं। तो मोबाइल आप तभी चलाइए जब मतलब बारिश के दिनों का हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो है बादल गरज रहा है, चमक रहा है, उस समय बात कर रहे हैं। जब आप घर के अंदर हो, घर के अंदर है, आप मोबाइल से किसी से बात कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अलग प्रोसेस है, उसका अलग प्रोसेस है, ठीक है। वो अपना होगा काम, इधर अपना एरोप्लेन अपना रास्ता में चल रहा है, ट्रेन अपना रास्ता में चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन। मोबाइल चार्जिंग पर ना हो, अगर आप घर के अंदर भी आप काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है कि चार्जिंग पर आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर बारिश है, चमक रहा है, कड़क रहा है, मलक रहा है, उस समय आप चार्जिंग में लगाए हुए मोबाइल छेड़ रहे हैं तो भाई हो सकता है कि कभी ब्लास्ट कर जाए। कई बार तो फैन वगैरह जो होता है, कई बार तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो खत्म कहानी हो जाता है उसका, है कि नहीं। तो मोबाइल है, वो चार्जर का सॉकेट खत्म हुआ, चार्जर का सॉकेट डायरेक्ट करंट जो आपके मोबाइल में, मोबाइल ब्लास्ट इस तरह से भी हो सकता है। इसीलिए चार्जिंग में तो कभी रखना ही नहीं है। मोबाइल एक एकदम अलग यूनिट है, ठीक है, एकदम अलग है, वो वायरलेसली काम करता है, कुछ नहीं होगा, बस उसको वायर के थ्रू आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वायर के थ्रू अगर कनेक्ट किए तो फिर गड़बड़ होगा। क्योंकि भाई नंगा वायर जो है सो भाई हमारे देश में फैला हुआ है। हालांकि आजकल कवर वाला भी वायर जो है बिछना शुरू हो गया है, ठीक, कई क्षेत्रों में ये हो गया है संपन्न। लेकिन जो नंगा वायर है उसके माध्यम से वो जो वज्रपात होगा
तो वहां से करंट चाहेगा, ठीक है, डिस्चार्ज होने के लिए उसके माध्यम से, और वही डिस्चार्ज के चलते जो है कई बार हम लोग का जो विद्युत कंप्लायंसेस है वो उड़ जाते हैं, ठीक है, ये चीज होता है। तो चार्जिंग पर कभी नहीं लगाना है, क्योंकि आप वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, वायर से कनेक्ट नहीं करना है, वायरलेसली ही रहने देना है, ताकि मेरा सारा काम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होवे, तरंग से होवे, कोई वायर तार का काम नहीं। तीसरा नंबर, आप पानी या धातु के संपर्क में ना हो। मोबाइल कब नहीं चला सकते हैं? खुले में, जैसे छत, पार्क, खेत आदि, अगर मान चलिए पूरा खुला है, ऐसे चेतावनी हल्का दिया जा रहा है, ठीक है, हालांकि वैसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप छत में भी हैं तो मोबाइल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर बारिश हो रहा है, चमक रहा है, तो आपको तो दिक्कत हो सकता है, आप छाता पकड़े हुए होंगे, लोहा वाला होगा, उससे भी हो सकता है करंट आपके शरीर में होते हुए कहानी खत्म कर दे आपको, ठीक है, पानी है तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। इसीलिए जो है पार्क, खेत आदि में आपको रहना खुद से नहीं है। हालांकि मोबाइल कारण नहीं बनेगा कि मोबाइल के वजह से ही जो है आपको ये झटका मारा है, ठीक है। मोबाइल चार्जिंग पर लगाओ। मोबाइल चार्जिंग पर अगर लगा है तो मोबाइल तो खैर आपको चलाने नहीं है, कुल मिलाकर के मोबाइल को बाहर निकाल देना है, भेंगे हाथों से पानी में खड़े होकर के, ठीक है, अगर चला रहे हैं मोबाइल को तो वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मेन चीज है भाई, आपको मोबाइल को जो है चार्जिंग में नहीं, ये सब चेतावनी दिया जा रहा है कैसे आपको नहीं करना है। घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बादल का जो निर्माण हो रहा है, कहाँ गया बादल भाई, ये जो बादल का ये जो भाई यहाँ पर वज्रपात का निर्माण हो रहा है, ये हमेशा चाहेगा कि हमको एक पाथ मिले, पाथ, रास्ता मिले। और मान चलिए यहाँ पर आप खड़ा हैं, यहाँ पर आप खड़ा है, नीचे पूरा पानी है या कोई लोहा है, ठीक है, जो गड़ा हुआ है जमीन पर, उसके संपर्क में है, तो भाई यहाँ से जो वज्रपात होगा, जो तड़ित होगा, ठीक है, वो आपके बॉडी से होते हुए जो है इस जमीन में जाना चाहेगा, क्योंकि भाई आप जो है, आपका माथा यहाँ ऊपर है, तो इस धरती की अपेक्षा आपका माथा ना इसके लिए नजदीक हुआ, ये चाहेगा कि भाई इससे होते हुए हम जाएंगे। और जब आपके होते हुए करंट इतना वोल्ट का, 10 करोड़ वोल्ट का पार होगा, तो समझिए क्या होंगे, मक्खी बन जाएंगे, ठीक है। और समझ लीजिए क्या होगा, 10 करोड़ वोल्ट, 220 वोल्ट में क्या होता है, 11,000 वोल्ट में देखते हैं कि आदमी क्या से क्या बन जाता है कि नहीं। तो ये चीज समझना है। और साथ में दोस्तों आपको भाई जिसमें बिजली गिरने की संभावना हो उस समय पेड़ के नीचे भी नहीं रहना है, क्योंकि भाई पेड़ पर जो है बिजली गिरने की अधिकतर संभावना होती है, ओके। या फिर अगर कोई लोहा का खंभा गड़ा हो, मतलब कुल मिलाकर के कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी का अगर कंडक्टर है और उस जगह पर आप हैं और वो ऊंचा है, तो वहां पर चांसेस है कि गिरेंगे, तो वहां से आपको दूर रहना है, खुला मैदान में चले जाइए, वो ठीक है। तो आप अगर खुद से सेफ्टी करने का प्रयास करेंगे, सेफ जगह में रहेंगे, तो वहां पर मोबाइल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बड़ी बात दोस्तों, एक बड़ी बात और है जो बताना चाहिए हमको, ये जो वायर वाला जो टेलीफोन होता है, लैंडलाइन वाला जो टेलीफोन होता है, जो वायर से जुड़ा होता है, उसका तो प्रयोग कतई नहीं करना है। उसमें भी कई बार जो है इस तड़ित के चलते, बिजली गिरने के चलते उसमें खतरनाक, क्योंकि वायर से कनेक्टेड है भाई, और उस वायर के थ्रू अगर करंट आना चाहेगा तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, तो वो यूज नहीं करना है। लेकिन वायरलेस वाला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सेफ्टी रखते हुए। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप बारीकी से चाहते हैं कि सर मोबाइल कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इस पर वीडियो बनाइए बारीकी से, तो बनाऊंगा, चिंता नहीं करना है। और अगर यदि आप बोलते हैं कि भाई ये बिजली चमकना, गिरना, ये सब कैसे होता है, इसको बारीकी समझाइए, इस पर अगर बारीकी से वीडियो चाहते हैं, इस पर भी बनाने का प्रयास करूंगा। हालांकि 4 साल पहले मैंने वीडियो बनाया है बहुत ही बारीकी से, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, सारा कुछ ऐसा समझाया गया है, ठीक है, बिजली गिरने के संबंध में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।